नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे रहस्य जिन्हें पहचान कर आप समझ सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके घर आ चुकी हैं या फिर आने वाली हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आपको बताते हैं वो 5 संकेत जिन्हें सुनकर आप भी समझ सकते हैं कि माता रानी इस नवरात्रि आपके घर आई हैं या फिर आने वाली हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों, कहते हैं इंसान जब चारों ओर से हार जाता है, जब उसकी सभी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तब एक शक्ति होती है जो बिना बुलाए भी आ जाती है। वो शक्ति है माँ दुर्गा। दोस्तों, इसे आप और भी अच्छे से समझ सकें, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहती हूँ। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में जहां कच्चे रास्ते थे, मिट्टी की खुशबू थी, वहीं रहता था एक परिवार, राम प्रसाद। एक व्यक्ति जो बहुत मेहनती था परंतु गरीब था। उसकी पत्नी सीता अत्यंत धार्मिक और सहनशील। उसकी छोटी सी बेटी गुड़िया मासूम और भोली। दोस्तों, उसका घर टूटा फूटा था, छत से पानी टपकता था, कभी कभी तो खाना भी पूरा नहीं होता था, लेकिन फिर भी उस घर में रोज सुबह जय माता दी की आवाज गूंजती थी। सीता हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, सबसे पहले घर की साफ सफाई करती, स्नान करती, माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने बैठ जाती, पूजा करती, दीपक जलाती, माँ को भोग लगाती, जो भी उसके पास होता, और फिर माँ से कहती, माँ मैं गरीब हूँ लेकिन मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, मुझे कुछ मत दो, बस मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। समय बीतता गया। एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई, खेती बर्बाद हो गई, राम प्रसाद के पास काम नहीं बचा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गुड़िया एक दिन बोली, माँ आज खाना नहीं मिलेगा। सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ दुर्गा है ना, वो सब ठीक कर देंगी। दोस्तों, कहते हैं जब आप खुद को पूर्णतया भगवान को समर्पित कर देते हो तो आपका अच्छा बुरा सब उनके हाथों में होता है। सीता का ऐसा विश्वास देखकर माता रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सीता आश्चर्यचकित रह गई। पहला संकेत उसे प्राप्त हुआ। उसने महसूस किया कि उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। एक सुबह सीता जैसे ही उठी, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। हल्की हल्की हवा चल रही थी, मन में असीम शांति थी, बिना कारण उसे खुशी हो रही थी। सीता मन ही मन सोचने लगी, आज घर में कुछ अलग है। राम प्रसाद भी बोला, हाँ जैसे कोई शुभ चीज होने वाली है। सीता ने कहा, क्या तुम भी वो महसूस कर रहे हो जो मुझे महसूस हो रहा है? राम प्रसाद ने कहा, हाँ सीता, आज घर का वातावरण अचानक शांत, सकारात्मक और खुशहाल हो गया है। दोस्तों, कहते हैं जब माँ दुर्गा की ऊर्जा घर में आती है, नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं, झगड़े कम हो जाते हैं, मन अपने आप ही भक्ति में लगने लगता है। ये बदलाव सिर्फ वातावरण में नहीं होता, ये बदलाव ऊर्जा का बदलाव होता है। कुछ ही समय बीता था, उन्हें एक दूसरा संकेत मिला, दीपक का जलना। शाम को पूजा के समय सीता ने दीपक जलाया, लेकिन उस दिन दीपक बुझा नहीं, रात भर जलता रहा। हवा भी नहीं थी, तेल भी सीमित था। राम प्रसाद ने कहा, ये कैसे संकेत है? सीता ने हाथ जोड़े, कहा, मुझे लगता है हमारे घर माता रानी आने वाली हैं। दोस्तों, कहते हैं दीपक सिर्फ रोशनी नहीं होती, या आत्मा का प्रतीक है या दिव्य शक्ति का प्रतीक है। जब दीपक अपने आप लंबे समय तक जले, इसका मतलब है कि आपके घर में दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ उन्हें तीसरा संकेत भी प्राप्त हो गया। जीव जंतुओं का व्यवहार बदलने लगा। अगले दिन सुबह एक सफेद कबूतर उनके घर की छत पर बैठा, फिर एक गाय आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। गुड़िया बोली, माँ ये सब यहाँ क्यों आ रहे हैं? सीता ने कहा, ये माँ के दूत हैं। दोस्तों, जानवर और पक्षी ऊर्जा को इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं। जहां शांति होती है वहीं जाते हैं। अगर आपके घर में अचानक जीव जंतु शांत भाव से आने लगे तो यह दिव्य उपस्थिति का संकेत होता है। इसके बाद उन्हें एक चौथा संकेत भी प्राप्त हुआ, वो थी एक दिव्य सुगंध। एक रात पूरा घर महकने लगा, ना कहीं अगरबत्ती जल रही थी, ना तो पुष्प थे घर पे। फिर ये खुशबू कहाँ से आई? पूरी घर में एक
अच्छी सी मधुर सी महक थी। गुड़िया बोली, माँ ये कैसी खुशबू है? सीता ने आंखें बंद कर ली। ये माँ दुर्गा की उपस्थिति है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी अचानक से दिव्य सुगंध आ जाए, वातावरण शुद्ध हो रहा हो और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही हो, तो ये देवी शक्ति की सक्रियता है। अर्थात माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं या फिर बस आने ही वाली हैं। दोस्तों, राम प्रसाद और सीता को एक पांचवा संकेत भी मिला। उन्हें एक सपना आया। उस रात सीता ने सपने में देखा एक तेज प्रकाश, और उस प्रकाश से प्रकट होती माँ दुर्गा सिंह पर सवार है, हाथों में अस्त्र है, चेहरे पर करुणा। माँ बोली, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। दोस्तों, सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते, कभी कभी ये दिव्य संकेत होते हैं। अगर आपको भी कभी सपने में देवी दिखे या फिर कोई देवता दिखे, तो यह बहुत शुभ संकेत है। यह जीवन बदलने वाला क्षण हो सकता है। इन संकेतों के बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। राम प्रकाश को काम मिलने लगा, घर में पैसे आने लगे, गुड़िया की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई, घर में खुशी लौटकर आ गई। एक दिन जब सीता पूजा कर रही थी तो उसके मन में एक आवाज आई, मैं वहां जाती हूँ जहाँ सच्ची भक्ति होती है। मैं धन नहीं देखती, मैं सिर्फ भाव देखती हूँ। दोस्तों, कहते हैं सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों के साथ होती हैं। संकेत हमेशा मिलते हैं, बस हम समझ नहीं पाते, और कई बार हम समझते भी हैं पर अनदेखा कर देते हैं। अगर आपको भी कभी ये सब महसूस हो तो इसे अनदेखा मत करें। आप समझ लें कि आपके घर में माता रानी आ चुकी हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा आपके घर आए तो रोज सुबह सच्चे मन से माँ की पूजा करें, किसी का दिल ना दुखाएं, गरीबों की सहायता करें, घर में सकारात्मक माहौल रखें, और आप देखेंगे कि माता रानी आप पर कितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर इन 5 में से कोई एक भी संकेत आपको मिलता है तो आप माता रानी के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। उनके आगमन पे उन्हें धन्यवाद दीजिए, और सबसे जरूरी बात, अपनी भक्ति को कभी कम मत होने दीजिए। दोस्तों, माता रानी की कृपा कभी अचानक नहीं मिलती। वो हमेशा हमारे कर्मों, हमारी श्रद्धा और हमारे सच्चे दिल को देखकर मिलती है। दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में कभी बिना कारण शांति आ जाए, अगर हर मुश्किल अपने आप आसान होने लगे, तो समझ लीजिए माता रानी ने आपके घर में कदम रख दिया है। याद रखिए, माँ दुर्गा हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना है और अपने दिल को सच्चा। दोस्तों, ये तो हम सब मानते हैं कि अगर इस संसार में कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो है माँ का आशीर्वाद। और जब माँ दुर्गा की कृपा किसी पर हो जाती है तो उसके जीवन की हर अंधेरी राह रोशन हो जाती है। बस आप अपना विश्वास बनाए रखिए, माँ दुर्गा आपके जीवन को संवार देंगी। याद रखिए, माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, माँ हर कदम पर आपके साथ खड़ी रहती हैं। बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखिए, आपकी जिंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। कभी कभी माँ दुर्गा सामने आकर नहीं बल्कि संकेतों के रूप में हमारे पास आती हैं, और जो इन संकेतों को समझ लेता है उसका जीवन सच में धन्य हो जाता है। हो सकता है अभी इस वक्त भी माता रानी आपके आसपास ही हो, तो अभी बोलिए मेरे साथ, जय माता दी। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये माँ दुर्गा का एक संदेश था जो आप तक पहुंच गया है। इसे अनदेखा मत करें, बल्कि अपने जीवन में अपनाइए। अगर आप भी माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें माँ की आशीर्वाद की जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। माता रानी से यही प्रार्थना है मेरी कि आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो, आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, और माँ दुर्गा की कृपा आप पर हर पल रहे। इसी शुभकामना के साथ हम हमारे वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ, जहां हर शब्द में होगा विश्वास और हर पल में माँ दुर्गा का आशीर्वाद। जय माता दी।